यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। देश को मिला समुद्री ताकत का नया तोहफा। जी हां, केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी वाले बहुउद्देशीय विजयनगम बंदरगाह का उद्घाटन किया है। इस खास मौके पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन मंच पर मौजूद रहे और उनके साथ कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी दिखाई दिए। इस दौरान पीएम मोदी ने जहां एक और 8800 करोड़ रुपए की लागत से बने इंटरनेशनल सीपोर्ट परियोजना के तहत बंदरगाह का उद्घाटन किया, तो वहीं दूसरी ओर वो विपक्ष की चुटकी लेते भी नजर आए। ऐसे में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की मंच पर मौजूदगी और पीएम मोदी के चुटकीले भरे अंदाज से विपक्ष को कहे गए कुछ शब्दों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इसके साथ ही सवालों और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है, जहां हलचल इस बात को लेकर है कि क्या शशि थरूर बीजेपी में जा सकते हैं। क्या विपक्ष को शशि थरूर के नाम पर बड़ा झटका लगने वाला है? ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं इस खबर के बारे में। दरअसल केरल के तट पर इतिहास रचते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम के विजयनगम में देश के पहले गहरे पानी वाले बहुउद्देशीय बंदरगाह का रिमोट के जरिए उद्घाटन करते हुए देश को एक नई सौगात दी है। जहां इस ऐतिहासिक मौके पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने उद्घाटन समारोह से मंच से लोगों को संबोधित भी किया, जहां उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की तारीफ करते हुए उन्हें विपक्षी दल इंडिया गठबंधन का स्तंभ बता दिया। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी का एक बयान चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर इशारों में तंज कसते हुए कुछ ऐसा कहा जिससे राजनीतिक गलियारों में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। उन्होंने शशि थरूर, जो कि मंच पर मौजूद थे, उनकी ओर देखते हुए कहा कि शशि थरूर जी भी मंच पर हैं। ये कार्यक्रम कुछ लोगों की नींद हराम करने वाला है। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। जिसके बाद पीएम के इस बयान पर मंच पर बैठे शशि थरूर मुस्कुरा दिए, लेकिन इस मुस्कान ने सोशल मीडिया पर चर्चाओं की आंधी ला दी। सवाल उठने लगे कि क्या शशि थरूर बीजेपी के सानिध्य में जाने वाले हैं। वहीं गौर करने वाली बात ये भी रही कि जिस बंदरगाह परियोजना का शिलान्यास करने पीएम केरल गए थे, वो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया गया है। ऐसे में जो विपक्ष अडानी समूह का पक्का विरोधी रहा है, वहां इंडिया गठबंधन से दो प्रमुख और दिग्गज नेताओं की उपस्थिति ने देश की राजनीति में इस बात को और हवा दी कि क्या कारण है कि विरोधी स्वर के दलों के नेता आज खुद अडानी समूह के प्रोजेक्ट में शरीक होकर पीएम की बातों में ताल से ताल मिला रहे हैं। हालांकि मुख्य बात यह भी है कि शशि थरूर तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से ही कांग्रेस सांसद हैं। यही उनका निर्वाचन क्षेत्र है। ऐसे में वो वहां क्यों गए? इस बात को स्पष्ट करते हुए आपको बता दें कि पीएम मोदी के केरल आगमन पर शशि थरूर ने उनका स्वागत करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। थरूर बोले, ये प्रोजेक्ट दिल के करीब। इस पोस्ट में उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स में हो रही देरी पर तंज कसते हुए कहा कि हालात मुश्किल थे, लेकिन फिर भी वो वक्त पर पहुंच गए। थरूर ने प्रधानमंत्री के साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर की और बताया कि वो विजयनगम बंदरगाह प्रोजेक्ट के उद्घाटन को लेकर काफी खुश हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट शुरू से ही उनके दिल के करीब रहा है। वहीं राजनीति से इतर अगर देखें तो देश को मिला समुद्री ताकत का नया तोहफा। विजयनगम बंदरगाह भारत के समुद्री इतिहास का नया अध्याय है। इस पोर्ट को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया गया है, जो कि अडानी ग्रुप का हिस्सा है और भारत का सबसे बड़ा पोर्ट डेवलपर है। इस बंदरगाह को बनाने में लगभग 8,867 करोड़ का खर्चा आया है। सफल ट्रायल रन के बाद इसे 4 दिसंबर को व्यावसायिक उपयोग की मंजूरी मिल गई थी। वहीं ये प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया गया है। ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब होगा, जहां दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज आसानी से आ सकेंगे। ऐसे में बंदरगाह की गहराई और आधुनिक सुविधाओं के बारे में अवगत कराते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब।
भारत का लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट आज भी देश के बाहर होता है, जिससे देश को बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अब ये स्थिति बदलने जा रही है, क्योंकि विजिंजम पोर्ट से देश को नया रास्ता मिलेगा और देश का पैसा अब देश के भीतर ही इस्तेमाल होगा। इसका सीधा फायदा केरल को मिलेगा और खासकर तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि विजिंजम पोर्ट सिर्फ एक परियोजना नहीं बल्कि एक केरल और भारत के विकास का नया द्वार है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और व्यापार को नई रफ्तार। वहीं समय आ गया है कि अब भारत अपनी समुद्री क्षमताओं का पूरा उपयोग करे और समुद्री ताकत में अग्रणी बने। ये सुविधाएं इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतारती हैं। इससे भारत को विदेशी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स पर निर्भरता से राहत मिलेगी और करोड़ों रुपए की बचत होगी। वहीं ये प्रोजेक्ट सिर्फ केरल के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस अवसर पर कहा कि विजिंजम बंदरगाह राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा देगा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए समृद्धि का द्वार खोलेगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन को गौर से सुना। वहीं विजिंजम बंदरगाह की शुरुआत एक ऐसा कदम है जो भारत को वैश्विक लॉजिस्टिक नेटवर्क में कई पहचान दिलाएगा और ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर उभरने में मदद करेगा। बहरहाल एक तरफ देश को नया पोर्ट मिला और देश ने समुद्री विकास की दिशा में बड़ी छलांग लगाई, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद की मंच पर मौजूदगी और प्रधानमंत्री के बयान ने राजनीति में नया सियासी रंग भर दिया। जहां सवाल ये है कि क्या शशि थरूर का राजनीतिक कदम बदलेगा, वहीं इसका जवाब तो वक्त देगा। लेकिन विजिंजम पोर्ट से देश के विकास की दिशा जरूर बदलने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।